जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं या किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, जैसे सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, इंटरनल ग्रोथ और दूसरी फैसिलिटीज जो किसी भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग काम करने के दौरान मिलने वाले स्ट्रेस, प्रेशर और टेंशन के बारे में कभी नहीं सोचते, जबकि ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि एक व्यक्ति की लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं, जिनका हमें अंदाजा तक नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में की गई एक स्टडी के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल एक टैक्सी ड्राइवर या रिक्शा चालक के मुकाबले काफी कम होता है। हालांकि जॉब में स्ट्रेस और टेंशन लेना किसी व्यक्ति के नेचर या स्वभाव पर काफी हद तक डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी जॉब्स की जिनमें तनाव और टेंशन होना स्वाभाविक है और हर स्वभाव के व्यक्ति को इन जॉब्स के दौरान स्ट्रेस हो ही जाता है। कई जॉब्स जिनमें टेंशन तो होता है लेकिन बदले में अच्छी इनकम भी मिलती है। वहीं कुछ जॉब्स तनाव से भरपूर होने के बावजूद भी हमारी पॉकेट को उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाती। टारगेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस और जॉब से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के चलते हर व्यक्ति को अपनी जॉब दूसरे व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रेसफुल और परेशान कर देने वाली लगती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में जो स्ट्रेसफुल होने के साथ साथ खतरनाक और मुश्किल भी हैं, और इन जॉब्स को करने के लिए एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा साहस, पेशेंस और आत्मबल की जरूरत होती है ताकि वो हर कंडीशन में अपने काम को सक्सेसफुली कर सके। पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस का काम एक ऐसी जॉब में आता है जो अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से भरी होती है, यानी कि कब किस सिचुएशन पर इमरजेंसी आ जाए और कब अपनी जान जोखिम में डालना पड़े, इसका कभी भी पता नहीं होता। पुलिस वालों को अपनी जॉब के दौरान लगातार काम करना पड़ता है और त्योहारों या छुट्टियों पर भी इन्हें आराम करने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये जॉब काफी स्ट्रेसफुल बन जाती है। पुलिस के बारे में लोगों की चाहे जैसी भी विचारधारणा हो, लेकिन उनके काम में कितनी मेहनत और टेंशन है ये केवल वो लोग ही जानते हैं। ट्रैफिक और भीड़ को मैनेज करने से लेकर त्योहारों और इवेंट्स के दौरान सिक्योरिटी और रात भर जागकर चोरी तथा अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये लगातार काम करते ही रहते हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद भी इन लोगों की सैलरी काफी कम होती है। क्या आप जानते हैं कि पुलिस कर्मचारियों को पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाने में ना रुकने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं और उन्हें हर मौसम में अपना पूरा समय बाहर गश्त लगाते हुए बिताना पड़ता है। स्ट्रेस की अधिकता और इनकम की कमी की वजह से कई पुलिसकर्मी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके थोड़े बहुत पैसे बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या काफी कम है और सरकार के बढ़ते सख्त नियमों के चलते अब रिश्वत लेना काफी कम हो चुका है। माइनर्स। पिछले कुछ सालों में की गई रिसर्च में यह पता चला है कि माइंस यानी खदानों में काम करने वाले लोगों में हर 3 दिन में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। भारत में खदानों में काम करना सबसे खतरनाक कामों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ कोयले से लेकर स्टील की खदान में काम करने वाले कर्मचारियों में हर साल लगभग 1000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस काम में जोखिम की अधिकता होने के कारण चोट लगने और जान जाने का खतरा लगातार बना रहता है और ऐसे में ये काम बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। जमीन के अंदर कई तरह के खनिज पदार्थ और तरह तरह के केमिकल्स भी होते हैं जो कि लगातार माइंस में काम करने वालों की सेहत को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस जॉब में रिस्क लेने के साथ साथ अपनी सेहत के साथ भी समझौता करना पड़ता है, जिससे समय के साथ साथ सेहत से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पायलट्स। जमीन से कई किलोमीटर ऊपर प्लेन उड़ाने वाले पायलट्स का काम जोखिम और स्ट्रेस से भरपूर होता है, क्योंकि एक पायलट पर अपने आप से लेकर क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को सही सलामत पहुंचाने की जवाबदारी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से आजकल हर प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता है। बावजूद इसके आज भी प्लेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऑटो पायलट होने के बावजूद भी हवाई जहाज चालक को लैंडिंग से लेकर टेक ऑफ का काम करना ही पड़ता है और साथ ही जहाज के उड़ने के दौरान भी उसे लगातार सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि हवा में उड़ते समय एक छोटी सी गलती या चूक भी दुर्घटना को जन्म दे सकती है। इसलिए पायलट्स को ट्रेनिंग में प्लेन उड़ाने के साथ साथ स्ट्रेस और टेंशन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए पायलट का समझदार और बुद्धिमान होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गलत निर्णय से सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स।
ये जॉब सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल इसलिए है क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोगों पर जान का खतरा लगातार बना रहता है। बेंगलुरु के सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उन लोगों की रहने की व्यवस्था बहुत गई बीती और बिल्कुल भी रहने लायक नहीं होती। कंस्ट्रक्शन करने वाले मजदूरों को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार अपने रहने की जगह बदलते रहना पड़ती है और ये वो काम है जिसमें मेहनत सबसे ज्यादा होती है और पैसा सबसे कम मिलता है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में मजदूरों की हालत काफी गई बीती है, जबकि विदेश में मजदूरों और हाथ से काम करने वाले लोगों की अहमियत समझकर उन्हें काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और उनकी इनकम भी अच्छी खासी होती है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में बड़ी बड़ी मशीन्स, हैवी बिल्डिंग मटेरियल और जोखिम से भरी सामग्री और मशीनरी का इस्तेमाल दिन रात नॉन स्टॉप चलता रहता है। ऐसे में काम करते हुए गंभीर चोट लगने से लेकर शरीर के अंग पूरी तरह कट जाने और मौत हो जाने का भी खतरा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है और ये बात उन लोगों को भी काफी अच्छे से पता होती है। इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के काम में पूरे समय चौकन्ना रहना और अपने काम में हाईली स्किल्ड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी चूक उन्हें गंभीर परिस्थिति में डाल सकती है। क्या आप जानते हैं हर साल जितने लोग आर्मी में मरते हैं उससे कई ज्यादा लोग मजदूरी के काम करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं और गरीबी की वजह से चोट लग जाने पर या बीमार हो जाने पर इन्हें इलाज की अच्छी व्यवस्था भी नहीं मिल पाती। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स। हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर इत्यादि को रोजाना हॉस्पिटल में मौजूद बीमार पेशेंट्स का ध्यान रखना, उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों का ध्यान रखना और कुछ बेहद दुखद चीजें देखने के साथ साथ मृत्यु तक रोज देखना पड़ता है। ऐसी चीजों का रोज साक्षात्कार करना बहुत ज्यादा दर्दनाक और डिप्रेसिंग हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रेस एक सर्जन को रहता है, क्योंकि हमारे शरीर से रिलेटेड कोई भी सर्जरी जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी या आंखों की सर्जरी करना अपने आप में बहुत पेचीदा और जोखिम भरा काम है। ऑपरेशन के दौरान व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह एक डॉक्टर के हाथों में होती है और इस बात का स्ट्रेस डॉक्टरों के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद दूसरे सभी लोगों को हो जाता है। उन्हें पता होता है कि होने वाले किसी भी परिणाम का जिम्मेदार उन्हें ही ठहराया जाएगा। बावजूद इसके हड़बड़ाहट और इमरजेंसी की सिचुएशंस में भी उन्हें अपने दिमाग को शांत रखते हुए तेजी से काम करना पड़ता है। ऐसे में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस जॉब में बहुत हाई लेवल के टेंशन में भी पूरी सहजता के साथ परफेक्शन से काम करने की जरूरत होती है, जो कि इस जॉब को बेहद स्ट्रेसफुल बना देती है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में कस्टमर को भगवान माना जाता है। शेफ से लेकर मैनेजर, वेटर से लेकर बेल बॉय, डिलीवरी बॉय से लेकर हाउसकीपिंग तक हर जॉब प्रोफाइल वालों को कस्टमर को सिर्फ अच्छी सर्विस ही नहीं देना होती, बल्कि स्माइल करते हुए कस्टमर से इंटरेक्शन करना होता है। और जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर अच्छा ही हो। खासकर हमारे देश में कस्टमर्स बहुत ज्यादा अनोइंग हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं और ये भी मत भूलिए कि बदतमीज कस्टमर्स से लेकर नशे में धुत कस्टमर्स को भी इन सबको झेलना पड़ता है। कुछ कस्टमर्स चीजें पसंद ना आने पर भी इतना रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कस्टमर्स तो एक छोटी सी बात को खींचकर उसका बतंगड़ बना देते हैं। अपनी क्वालिटी और सर्विस को मेंटेन करने के साथ साथ लगातार अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों को झेलते रहने का ये काम अपने आप में काफी स्ट्रेसफुल है और इसमें वेटर वो व्यक्ति है जिसे सैलरी सबसे कम मिलती है और सुनना भी सबसे पहले पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर। हमारे भारत में फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर्स में भीषण स्ट्रेस वाला वर्क एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज पर लगातार टारगेट को अचीव करने का प्रेशर बनाया जाता है और बदले में उनके कन्वीनियंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। खासकर इन्वेस्टमेंट वाले सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति के वर्किंग आवर्स बहुत लंबे होते हैं, जिसमें उन्हें ऑफिस में बैठने से लेकर मार्केट में घूमते हुए नए नए क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं। ऐसे में ये काम बहुत थकाने वाला बन जाता है और दिन खत्म होने तक व्यक्ति बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। बैंकिंग एक ऐसी जॉब है जहां व्यक्ति को अपने बॉस के साथ साथ क्लाइंट को भी झेलना पड़ता है और ये सिचुएशन होने वाले स्ट्रेस और सरदर्द को कोई बैंक कर्मचारी ही समझ सकता है। भारत की सुरक्षा यानी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज। हमारे भारत में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और एनएसजी जैसी कई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। इन सभी में काम करने वाले जवान हमें और देश को पूरी तरह सिक्योर रखने के लिए जान दांव पर लगाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज में कार्यरत लोगों को लंबे समय तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है और सीमाओं पर बढ़ते खतरे के कारण उनके परिवार को और उन्हें खुद भी इस बात का हमेशा संदेह रहता है कि वो वापस लौटकर अपने घर जा पाएंगे या नहीं।
कई बार दुश्मनों को खदेड़ने के लिए इन्हें जोखिम उठाकर उनके इलाके में भी जाना पड़ता है और बीहड़ तथा जंगलों में प्रकृति के विपरीत माहौल में बिना खाए पिए समय गुजारना पड़ता है। हालांकि इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि जॉब के दौरान होने वाले स्ट्रेस और खतरे का इन्हें उस ट्रेनिंग में ही एहसास दिलाकर खत्म कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हर पल जिंदगी और मौत के बीच में समय बिताने का डर और स्ट्रेस इनके मन में कहीं ना कहीं जरूर होता होगा। इसलिए पूरी दुनिया में आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज की जॉब सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल मानी जाती है। तो ये थी कुछ बेहद स्ट्रेसफुल जॉब्स जो कि हर इंसान को करना ही होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इजी जॉब्स जिनमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता, यानी ऐसी जॉब्स जो एक इंसान बड़े आराम से कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज ही हमारा चैनल झन्नाट फैक्ट्स सब्सक्राइब करें। गुड बाय।